बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सुनेंगे एक ऐसी इबादती घटना जिसने पूरे उम्मत ए मुस्लिमा के दिलों में गहरी हलचल पैदा कर दी। यह वह घटना है जिसमें इश्क ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार हुआ और यह इबादत, मोहब्बत और ईमानी जज्बात पूरे उम्मत में फैल गए। सोचिए कि कैसे सच्ची मोहब्बत ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमानी साहस हर बाधा और चुनौती के सामने अडिग रहता है। कैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति इश्क और इबादत का जज्बा पूरे मुल्क और उम्मत में रोशनी और सुकून फैलाता है। क्या आप देखना चाहेंगे कि इस ईमानी जज्बा और इश्क ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ौमत और ताकत ने कैसे उम्मत ए मुस्लिमा के कुलूब को मुत्तहिद किया और हर मुहालिफत को पास्त कर दिया? आखिर तक मुअक्कद रहिए, क्योंकि हम आपको नजर करवाने वाले हैं कि कैसे इश्क ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौहीद और इबादत का जज्बा हर कुल्ब में मुत्तहिद और अडिग रहता है और कैसे यह पूरी उम्मत ए मुस्लिमा के लिए हिदायत और इरशाद का सदर बनता है। इंशाअल्लाह यह कहानी आपको हैरान, मोहित और ईमानी रोशनी से भर देगी और आपको अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में और गहराई से डुबो देगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक घटना ने पूरे समाज में हलचल मचा दी। कुछ मुसलमानों ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने इश्क और मोहब्बत का इजहार करते हुए आई लव मोहम्मद लिखा, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। इस घटना के बाद लगभग 200 लोगों पर FIR दर्ज की गई और उन्हें जेल भेजा गया। पूरे भारत में इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए और दुनिया भर के मुसलमानों ने यह साबित किया कि उनके दिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितना गहरा जज्बा है। यही कारण है कि हर मुसलमान कह रहा है कि अगर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने पर उन्हें सजा भी मिलती है तो वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। जेल भी जाना पड़े तो वह उनके लिए एक इबादत की तरह है, क्योंकि अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ कुर्बान है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार मुसलमानों के खिलाफ विवादास्पद बयान देने के लिए जाने जाते हैं। 4 सितंबर 2025 को ईद मिलाद उन नबी का जुलूस निकला। कानपुर की गलियों में हर तरफ रौनक थी और लोग नाते पाक, लब्बैक और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगा रहे थे। मुस्लिम युवाओं ने चौराहे पर एक बड़ा बैनर लगाया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद, जो उनके इश्क और नबी के लिए मोहब्बत का प्रतीक था। लेकिन पड़ोस के कुछ हिंदू संगठनों के लोग इसे देखकर नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि यह बैनर उनके जुलूस के मार्ग में बाधा डालने के लिए रखा गया है। गुस्से में आकर उन्होंने बैनर फाड़ दिया और इस तरह पूरे इलाके में तनाव फैल गया। इस घटना ने कानपुर में आई लव मोहम्मद बैनर को लेकर बड़ा विवाद पैदा कर दिया। इसके बाद तुरंत अमीर मुजाहिदीन को सूचना दी गई ताकि विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद कुछ मुस्लिम युवाओं पर ईमानी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाकर कार्रवाई की गई। इसी वजह से अगले कुछ दिनों में मामला और अधिक गर्म हो गया। हर जगह मुसलमान अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार और इबादत का इजहार करने लगे। मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर इश्क वाले बैनर केवल सुरक्षित और पारंपरिक मस्जिदों और इस्लामी स्थलों पर लगाने का प्रयास किया। लेकिन इसके बावजूद पूरे देश में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर को लेकर विरोध और बहस फैल गई। लोग इसे इबादत और मोहब्बत का प्रतीक मानते हुए इसे और अधिक जगहों पर लगाते गए। इस तरह मुस्लिम समुदाय पूरे देश में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का इजहार करने लगा। स्थिति को देखकर अमीर ए इलाका ने घोषणा की कि किसी भी मुस्लिम की ईमानी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इश्क के इजहार को पूरी तरह सम्मान मिलेगा। साथ ही यह भी कहा गया कि इस्लामी अंदाज में इबादत, जुलूस और इश्क ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रदर्शन केवल शरीयत के दायरे में होना चाहिए। हर मुसलमान को निर्देश दिया गया कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपने इश्क और इबादत का इजहार सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से करे। भड़काऊ और उकताने वाली हरकतों से बचा जाए और सिर्फ अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ समर्पित किया जाए। इस तरह पूरे इलाके और मुल्क में
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत का माहौल बन गया और मुसलमान अपने ईमानी जज्बात के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एकजुट दिखाई दिए। लेकिन दोस्तों, अब इन्हें कौन समझाए कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी छुपाया नहीं जा सकता। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वह दिल से छलकती है और जुबान पर आ ही जाती है। और जब यह इश्क आता है अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो हर मुस्लिम अपनी जान, अपना माल, अपना घर-बार और अपनी इबादत सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। यही इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो हर मुसलमान के दिल और रूह में बसता है। हाल ही में एक उदाहरण के रूप में आपने देखा कि कुछ मुसलमानों ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने दिल की भावनाओं का इजहार करते हुए आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर लगाए। ये कोई नया अल्फाज नहीं है, बल्कि वही कौल हैं जो हर मुसलमान की रूह और दिल की गहराई से निकलते हैं। कोई इसे अपनी नमाज में कहता है, कोई अपनी दुआ में, और कोई अपनी रूहानी गहराई से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारता है। लेकिन इस बार जब इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बैनर को लगाया गया, तो कुछ लोग इसे देखकर विरोध और नापसंदगी की भावना से प्रतिक्रिया करने लगे। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि सच्ची मोहब्बत कभी हिंसा नहीं करती, यह केवल इबादत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इश्क का इजहार है। मुसलमानों ने इसे हटाने से इनकार किया क्योंकि यह उनके ईमानी जज्बात और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत का हिस्सा था। इस मामले में लगभग 25 मुस्लिम भाई इस्लामी इबादत और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े रहे। उनके नाम और पहचान अलग अलग दर्ज की गई, लेकिन यह उनके ईमानी जज्बात और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत को कम नहीं कर सकता। यह दिखाता है कि मुसलमान अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किसी भी कुर्बानी को देने के लिए तैयार हैं। सोचिए कि मामला केवल इतना था कि कुछ मुसलमानों ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार किया। इससे न कोई हिंसा हुई, न कोई झगड़ा, न किसी की ईमानी भावनाओं का अपमान। बस एक बैनर लगाया गया था जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस इजहार पर भी विवाद और बहस खड़ा हो गया। फिर भी मुसलमानों की प्रतिक्रिया काबिले गौर रही। जैसे ही यह खबर फैली, हर जगह मुसलमान कहते रहे कि अगर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना गुनाह या जुर्म है, तो हम खुशी खुशी यह गुनाह करेंगे। यदि इसके लिए उन्हें अपने इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बानी देनी पड़े, तो वे तैयार हैं, क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी छुपाई नहीं जा सकती और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इश्क हर मुसलमान की रूह का एक हिस्सा है। कानपुर की इस घटना के बाद पूरे मुल्क और उम्मत में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गूंज सुनाई देने लगी। लोग हर जगह इसे अपने ईमानी जज्बात के रूप में लिखने लगे। मामला कानपुर से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में फैल गया और फिर पूरी उम्मत मुस्लिमा में भी यह इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश पहुंचा। इस घटना ने यह साबित किया कि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की अनुमति का मोहताज नहीं। हर मुसलमान का हक है कि वह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, अपने ईमान और इबादत का इजहार करे और इसे पूरे सदकों और दुनिया में फैलाए। कोई इस मोहब्बत से दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता, न ही किसी की इबादत का अपमान करता है। याद रखिए, दुनिया चाहे जितना भी विरोध करे, चाहे कितने भी मंसूबे बनाए, इसका सामना कयामत तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से होता रहेगा। अगर आपको यह इश्क रसूल और उम्मत का संदेश पसंद आया, तो इसे अपने भाइयों और बहनों तक इरशाद करें। अपने ईमानी सफर में जुड़े रहें और अल्लाह से दुआ करें कि हम सबको रसूल के इश्क और उम्मत के लिए तौफीक मिले। आमीन।